आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर करीब 15 दिनों से चल रहा है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने पुलिस के डंडे भी खाए, तमाम तरीके की यातनाएं, मतलब 3-3 बार डंडे खा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सरकार से और बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार से हाथ जोड़ के ही अपील कर रहे हैं कि आप जो है सारी परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा लीजिए बीपीएससी की प्री का। लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी बीच तमाम दल के नेता, चाहे वो पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर से एक आशा लड़कों को, विद्यार्थियों को दिखी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब टूटती दिख रही है, क्योंकि आज 12 बजे तक का टाइम प्रशांत किशोर ने दिया था कि बच्चों के साथ बैठेंगे, या तो कोर्ट में मामला ले चलेंगे या तो आंदोलन पे उतरेंगे। और इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। अभयानंद सर हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं बिहार के, और नीतीश को भली भांति समझते हैं, क्योंकि 2005 में जब नीतीश जी की सरकार पहली बार बनी थी तो एडीजी हेडक्वार्टर बने थे। अभयानंद सर, आपका स्वागत है। पहले धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस विद्यार्थियों के आंदोलन? विशेष अंदर की जानकारी तो नहीं है, जो भी मेरी जानकारी है वो सीमित है। सोशल मीडिया, जो मुझे बात समझ में आई है वो ये है, शुरुआती दौर में मैंने देखा कि पेपर लीक हो गया है, इसकी चर्चा शुरू हुई और वही मीडिया नैरेटिव बन करके निकला। बाद में जब डिटेल्स मिलने लगे और एलिगेशंस स्टूडेंट्स के द्वारा जो लगाए गए हैं उसको मैंने देखा, तो जो टेक्निकल मीनिंग है पेपर लीक का, कहीं एक जगह से क्वेश्चंस निकल गए और पूरे बिहार में वो फैल गया क्वेश्चंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वैसी बात लगती नहीं। जो बात हो रही है वो ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की है, अनियमितताओं की है। करीब करीब हर सेंटर पर भी, आज भी किसी चैनल में मैं देख रहा था कि एक स्टूडेंट पूरा लिखित रखे हुए था किस किस सेंटर पर किस किस तरह की अनियमितताएँ हुई हैं। सबसे ज़्यादा हुई है कि पेपर कहीं कम गया है, कहीं समय पर नहीं मिला है, समय पर अगर नहीं मिला तो टाइम भी जो एक्स्ट्रा मिलना था वो नहीं मिला है। तो इस तरह के अनेकों तरह की मिसमैनेजमेंट के इंस्टेंसेस मिले हैं। एक ये बात है। दूसरा जो है वो ये कि प्री 13 दिसंबर जो एजिटेशन हुआ था, जिसमें बीपीएससी ने क्लियर किया, संभवतः एक नोटिफिकेशन के द्वारा, कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन होगा, पूरे स्टेट में होगा, हर सेंटर पर होगा और सेम क्वेश्चन पेपर होगा। तो पाया ये गया है कि अब जो डेवलप किया डेटा वो कहता है कि दो एग्ज़ाम होंगे, एक बापू सेंटर पर होगा और एक जो अन्य जगहों पर हो चुका है। तो कुल मिलाकर के 2 एग्ज़ाम तो हो गए 70th बीपीएससी के। तो उसका क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का? या तो इसको क्लियर कर दिया जाए कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन के साथ होगा तो जो पहला नोटिफिकेशन है वो सही नहीं है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी एक्सप्लेन कर देना होगा। तो मिला करके ये 2 बातें हैं जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी हैं। 1, नॉर्मलाइजेशन होना है या नहीं होना है, और नंबर 2 कि ये लीक अगर नहीं है, एलिगेशन है ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो उसकी जांच हुई कि नहीं हुई। मुख्य सचिव के यहाँ एक बैठक हुई थी स्टूडेंट्स के साथ, तो उस बैठक के बाद कोई इंक्वायरी ऑर्डर हुई कि नहीं, और इंक्वायरी ऑर्डर हुई तो उसका रिजल्ट क्या आया। दीज आर द फैक्ट्स विच शुड बी मेड वेरी क्लियर। अभयानंद सर, छात्र जो आपने अंतिम में बात की कि छात्र भी यही पूछ रहे हैं कि आपने इंक्वायरी कराई कि नहीं कराई है, और ये भी छात्र कह रहे हैं कैमरे के सामने कि इंक्वायरी यदि कराई तो उसकी रिपोर्ट आप क्यों नहीं सार्वजनिक कर दे रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार या
बीपीएससी के चेयरमैन कुछ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें लगता है आपको, क्योंकि आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं? एक बात मैं कन्विंस्ड हूँ, मैंने भी बहुत बड़े बड़े पैमाने पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं बहालियों से संबंधित। जब पब्लिक डोमेन में आपको इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, देयर इजंट वन थिंग, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसको आप छिपा के रख सकते हैं। वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक डोमेन है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन वेरी ओपनली एंड वेरी ट्रांसपेरेंटली। अन्यथा शक अगर होने लगेगा तो वो शक सही गलत क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो भी हो वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो, नथिंग टू बी हिडन।